PMC voltmeter is connected across a series combination of PMC voltmeter is connected across a series combination of a DC voltage source V1 equals to 2 volts and an AC voltage source V2 of T equals to V2 of T equals to 3 sin 4t volts. ठीक है, मीटर की रीडिंग क्या होगी ये बता दो। कॉम्बिनेशन सर्किट बना लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में है दोनों, तो आप वो बना दो और वोल्टमीटर की रीडिंग बता दो कि वोल्टमीटर कितना वोल्ट्स आपको शो करेगा। ऑप्शन चाहिए क्या? हाँ देखो, ऑप्शन है आपके 5 वोल्ट्स और 2 प्लस √3/2 वोल्ट्स। थर्ड ऑप्शन है √17/2 वोल्ट्स और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ऑप्शंस दे दिए, अगर आपको मैच करते हैं तो बताएं। सेकंड बना लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन में दो सोर्सेज हैं और बताएं। sin 40 है। 4 क्या है इसमें? कौन सी डिफरेंस? एंगुलर ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है क्या? आगे हाँ हाँ वो करने पड़ा फिर
इतनी देर क्यों लगा रहे हो, इसमें क्या सॉल्व करना है? सॉल्व क्या किया है ऐसे बताओ भाई, जब उसमें लिखा हुआ है पीएमसी वोल्टमीटर है तो आपको मतलब नहीं होना चाहिए एसी से, तो आपको सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए डीसी वोल्टेज सोर्स से। तो डीसी वैसे ऑप्शन में यहाँ पे डीसी में 2 वोल्ट्स ऑप्शन दिया हुआ था, तो मैंने वो जानबूझ के नहीं दिया ताकि आपको पता चले कि नन ऑफ दीज है नहीं। तो जरूरी नहीं है नन ऑफ दीज का भी आंसर नहीं हो सकता, कभी कभी एग्जाम में नन ऑफ दीज आंसर हो सकता है। तो पीएमसी का रीड करता है हमेशा एवरेज वैल्यू, तो यहाँ पे कितने भी वोल्टेज सोर्स होगा यही है सर, तो आपको सिर्फ 2 वोल्ट्स मिलेगा। ठीक है चलो स्टेटमेंट लिख लो पहले, ग्राफ बना दो। पीरियोडिक वोल्टेज वेवफॉर्म, periodic voltage waveform observed on an oscilloscope across a load. Periodic voltage waveform observed on an oscilloscope across a load is shown. A PMC meter, a PMMC meter connected across the load reads वेवफॉर्म यहाँ पे देखते हो कौन सा एक्सिस है, टाइम एक्सिस, वोल्टेज एक्सिस, टाइम की आपको मिली सेकेंड में दिया होगा। क्वेश्चन नहीं लिखा क्या, meter across meter connected across the same load reads स्टेटमेंट लिखाना है क्या वापस, फॉर्म फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्म फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन तो करोगे आपने, तो प्रीवियस ईयर्स में क्या आए हुए, प्रीवियस ईयर्स देखे या नहीं देखे, ये देखिए क्यों, देखो पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवीजन,
प्रीवियस ईयर में आपको क्या ट्रेंड मिल रहा है क्वेश्चंस का हर एक सब्जेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। भले मैंने डायग्राम बड़ा बनाया है आपको यहाँ तक या फिर इतना तो थोड़ा बड़ा डायग्राम मिल सकता है, लेकिन डायग्राम भले ही बड़ा है लेकिन कंसेप्ट तो एक ही है। डायग्राम ही बड़ा है, कंसेप्ट एक ही है। ऑप्शन ले लो। पहला लिखो 4 वोल्ट, दूसरा 5 वोल्ट, तीसरा 8 वोल्ट और चौथा 10 वोल्ट। वैसे क्लास का टाइम क्या है? नहीं मैं आपको छोड़ा था ना, तो मैं कैंसिल हो गई क्लास कैंसिल हो गई तो फिर मैं नहीं आई थी। नहीं ये लोग लड़ रहे थे, जो लड़के क्लास लगवा दी। बताओ 5 वोल्ट कैसे? हाँ तो कैसे निकाला? 5 के साथ ऑप्शन देखिए कितना लगाया है। ये वाला ठीक है। ये शॉर्ट टूथ कैसे हुआ? हाँ ठीक है, ठीक है। क्या नहीं करे? क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? मेजर तो करेगा ना। मेजर ही नहीं करेगा तो मैंने वेवफॉर्म तो बनाई है। भाई शॉर्ट टूथ होती तो ऐसी होती, ऐसी होती है ना, ऊपर नीचे ऐसी होती है शॉर्ट टूथ। जो साथ में ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, उसके बाद ये रेक्टेंगल है, फिर एक और रेक्टेंगल। अरे क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आपको स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ, आप स्टेटमेंट लिख लो, जब तक ट्राई करो दूर देने। आपने पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है? कंप्लीट पढ़ा हुआ है, आधा अधूरा पढ़ा हुआ है? याद है। तो मुझे पढ़ाना है, मुझे क्वेश्चन कराना है, मैं क्या करूँ? क्वेश्चंस नहीं हुए। हमने यूपीएससी के लिए पढ़ा था ना, इसलिए पढ़ा था यूपीएससी। यूपीएससी आप उस टाइम वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ा था हमारा, तो बस थियरी पढ़ाई थी। अच्छा तो अगर तुम क्वेश्चन करे तो तुमको रिवाइज करके आना पड़ेगा या फिर रिवीजन करवा दो, वो क्वेश्चन ही करवा दो। आप रिवीजन करवा दो क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद रिवीजन करते हैं थोड़ा बहुत। हाँ आप ये स्टेटमेंट लिख लो। अब पीरियोडिक वोल्टेज वेवफॉर्म तो आप लोग ट्राई करो। पीरियोडिक वोल्टेज वेवफॉर्म ऑब्जर्व। सॉल्व क्या कर रहे हो ये बताओ पहले। ऑप्शन 4 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 8 वोल्ट्स और 10 वोल्ट्स।
आपको एवरेज निकालना आता है, कैसे निकालना है? क्या ये तो रेक्टेंगल का एरिया को उससे तो एरिया आएगा ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवरेज, एवरेज अगर मुझे इस फॉर्म का या फिर किसी भी और वेव फॉर्म का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं? हाँ, सम ऑफ टोटल किसका किसका सम करोगे आप? वो सम सही कह रहे हो लेकिन सम किसका करोगे? हाँ, एरिया, एरिया कौन नीचे लगाओ उसको, ये ऑप्शन 5 चेक करो। पूरा टोटल मतलब मैं आधा ही कर रही हूं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वेवफॉर्म पूरी है तो पूरा ही लेंगे। ठीक है, अभी दोनों 5 वोल्ट नहीं हुआ, आप बताओ। ये निकालने में चीजें लग गई। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? वाह वाह वाह, 1/3। एरिया ऑफ ट्रायंगल ही बताना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना? रेक्टेंगल का एरिया, इसका एरिया, इसको लगाने में क्या दिक्कत आ रही है? 1/3 क्यों कर रहे? 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओ। बेस कितना है इसका? बेस कितना है? हाइट कितनी है? कितना हो गया ये? 50। इसका एरिया कितना है? 2 और 5 माइनस का 10। ठीक है, इसका कितना है? 8 और 5 40। ठीक है, ऐड करो 90 और 80, ये -10 है, नीचे है ना, नेगेटिव कोऑर्डिनेट है नहीं, तो ये -5 का होगा। 5 4 80 20, हाँ 4 रूट्स। तो आपने अगर मतलब इस नेगेटिव होता तो माइनस करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपको पॉइंट्स पे फोकस रखना है ना, पॉइंट कितना है? -5 का वोल्ट है ना, तो यहाँ पे ये दो तो सही था, आपने +10 ले लिया होगा, इससे वो 100 हो गया, बाकी वो 80 है, 80/20 आप चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल याद होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर। और सर्कल का पाई आर होगा। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर 4। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, स्टेटमेंट लिखो। कैलकुलेट द करंट calculate the current required to produce
calculate the current required to produce a deflection of 100 degrees. Calculate the current required to produce a deflection of 100 degree if the coil of a PMMC instrument has 60 turns on a former 18 mm wide. Effective length कुछ छूट गया किसी का? Effective length of conductor equals to 25 mm, comma moves in a uniform field of flux density. Moves in a uniform field of flux density. Zero 0.5 इसकी यूनिट क्या होती है फ्लक्स डेंसिटी की? टेस्ला शॉर्ट में टेस्ला, कॉमा कंट्रोल स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल्स टू what control spring constant equals to 1.5 into 10 power minus 6 न्यूटन मीटर बाय डिग्री. ऐसे न्यूटन मीटर बाय डिग्री 1.5 into 10 power minus 6. ऑप्शंस भी चाहिए, ऑप्शन लिखिए. हमें आंसर इसका निकालना है वो मिली एम्पियर में निकालना है. ठीक है, तो करंट जो निकालो वो मिली एम्पियर में निकालना. ऑप्शन आपके 4.56 मिली एम्पियर, 11.11, 2.56 और लास्ट है 12.43. करो. यहाँ पे यूकेपीएससी का एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2000 बताइए, ये है 2015. अभी जेई की और भी वैकेंसी चाहिए डीआरडीओ में, पढ़ दे 1200 वैकेंसी के आसपास है. याद है कि नहीं? तो पढ़ दे दो. डीआरडीओ में इतनी वैकेंसी आती नहीं.
क्या दिक्कत आ रही है? हाँ अटक स्टार्टिंग स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? हमें करंट निकालना है, ठीक है? करंट कब निकलेगा? जब हमारे पास क्या होगा, टीडी बराबर टीसी होगा। भाई कल हमने क्या देखा था, हमारा पॉइंटर एक जगह पे कब रहेगा, जब मैं टीडी इक्वल टू टीसी कर दूंगा। ये देखा था। टीडी क्या होता है? नहीं फॉर्मूला बताओ। हाँ याद करो, वो भी याद करनी है, तुम दोनों इधर क्या देख रहे हो, याद करो टीडी क्या होता है। तो टीसी बता दो, टीसी क्या होता है? क्या? ये छोटा सा था इसलिए याद था, ये बताओ टीडी क्या होता है? ये सबको याद होता है, ये निकाल दो। हाँ भाई टीडी एल बी सही है, एल नहीं। एल आई ए बी, हाँ आगे। चलो हिंट देता हूँ। हाँ जी आई लिखते हैं। जी क्या होता है? हाँ कैलरीमीटर कांस्टेंट। तो जी की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में सारी वैल्यू दी हुई है, अगर आपको फॉर्मूला बताए जी का तो। नोट्स लाए हो पुराने? नहीं लाए? कल से लेकर जी बताओ भाई, जी कैसे लिखेंगे? देखो कि आपको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाली वैल्यू दी, फिर आपको दिया हुआ है 100 डिग्री। आई हमें निकालना है। बची बात कहाँ की, जी की। तो जी का फॉर्मूला बताओ ना। जी का फॉर्मूला आते ही हो जाएगा। हम्म, चलो आप लोगों ने क्या क्या बताया, क्या क्या बताया बताओ। एन बी ए, बस आई तो आई गया। एन बी ए, एन क्या है? किसके टर्म्स? कॉइल की। बी क्या है? नहीं, ये क्या है? एरिया कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन पढ़ो। एन इंटू बी लगाओ और एरिया निकालो। एन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, बी आपको दिया हुआ है, अब क्या कमी रहेगी? करंट ही तो बच रहा है, सब कुछ तो दे दिया, निकालो। और क्या होता है इसमें इतना इसी का क्यों है, जो होता है वो होता है। ओके, वो ऑप्शन है क्या? 4.56 है। नहीं तो जो ऑप्शंस है वो भी आने चाहिए।
डायरेक्शन मिस्टेक हो रही होगी, फॉर्मूला तो आपके सामने है ही, हमें इक्वेट क्या करना है बस, n b a i इक्वल्स टू, इसमें n क्या रखा, देखो s 60 b क्या रखा 0.5, ये क्या रखा, ये रखा है 200, ये गलत है, 200 कैसा है 25 into 80। अब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये यूनिट्स किस में दे रखी है, मिलीमीटर में दे रखी है, इसमें कन्वर्ट करोगे मीटर में बदलोगे, बदलो मीटर में, आपके यहाँ का स्टेट जेई का एग्जाम क्या कहते हैं, यहाँ का जो स्टेट जेई का एग्जाम होता है उसको क्या बोलते हैं, यू हो गया, क्या रहा पॉइंटर नहीं आ रहा है, परफेक्ट वैल्यू आ गई, इंटीजर आ रहा है, क्या आ रहा है इंटीजर, हाँ भाई बताओ बाकी, नहीं हो रहा, अब तो कैलकुलेशन बची है, फॉर्मूला सामने ही है आपके, कैलकुलेशन में क्या दिक्कत आ रही है, हाँ बोलो, इधर देखो n बताओ, n कितना है, b कितना है 5 के 2 एरिया कितना है 200 नहीं, 25 into 18 25 18 90 0 9 36 और 45, 450 तो ये किस में था, mm में था, 80 का सर 80 है, 80 है क्या, 80 का कितना हो गया 2000 तो ये हो गया, अब बाकी ये किस में आया है, mm में आया है, मीटर स्क्वायर में कैसे बदलोगे, ये mm स्क्वायर है, हाँ बताओ क्या कितना, और कैसे mm से सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, 10 से डिवाइड होता है, फिर सेंटीमीटर से मीटर में कैसे बदलते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर हुए, 10 पावर -3, ठीक है, स्क्वायर करोगे कितना आएगा -6, 3 ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको डाल दो, ठीक है, अब इसको रखो, कितना हो गया ये 2 into 10 पावर -3, ये कितना है, ये कितना है 1.5, और क्या बचा थीटा 100, इससे आंसर कितना आ रहा है, थोड़ा सा ऑप्शन गलत, 4 ही आ रहा है, ये सही है पक्का, वो 60 और 30 60 150,
30 और 30 60 150 ऐसे किया 5 6 ठीक है तो मिस्टेक सही है ये आ रहा है 2.5 ये ऊपर फोर कैसा आ रहा था इसके बाद डायमेंशन मिस्टेक हो रही इधर चेक कर लो इतना ही आ रहा है ना सही है 150 60 ठीक ठीक है तो जो इसमें रिवाइज करवाने वाली चीजें थी वो कौन सी थी आपको वैल्यू कम मिलेगी करंट की पीडी बराबर टीसी में मिलेगी पीडी क्या होता है जी आई जी क्या होता है एन बी ए और करंट ये क्या है के थीटा के क्या होता है इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें जो कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे वो ये पूछ सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट कौन कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है आप क्या चीजें बदलोगे कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाए टेम्परेचर तो पहला टेम्परेचर दूसरा उसको टेक्निकल टर्म्स में क्या अब बताओ टाइम पीरियड को टेक्निकल टर्म्स में बोलो क्या बोलेंगे उसको एजिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया एक मशीन कभी ना कभी तो खराब होगी आप भी तो बीमार पड़ते हो कभी ना कभी तो एजिंग इफेक्ट हो गया और बताओ तीसरा फैक्टर्स बहुत काम के और जल्दी स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेस आप आपके जो स्प्रिंग है उस पे आपने कितना वेट लगाया हुआ है कितना आप करंट मेजर कर रहे हो उससे अगर आप ज्यादा करंट मेजर कर रहे हो सकता है स्ट्रेस ज्यादा रहे हो सकता है कि ज्यादा स्ट्रेस होगा स्ट्रेस ज्यादा है तो आपकी जो स्प्रिंग है वो जल्दी खराब होने की चांसेस है तो स्ट्रेस पे भी डिपेंड करेगा कि हमारी स्प्रिंग कहां तक और कब तक काम करेगी 14 जल्दी चार ऑप्शंस आएंगे कहीं ना कहीं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स ठीक है आपने ले जाके रख दिया बारिश हो रही है जंग पड़ गया उस पे स्प्रिंग खराब होगी या नहीं होगी तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पांचवा 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 टेम्परेचर हो गया एजिंग इफेक्ट हो गया स्ट्रेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स और आपका वो तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ गया अगर आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे तो उसको ही लंबे टाइम चलेगी बाहर रखोगे तो उसको जंग खा जाएगी दिक्कतें और आएंगी पांचवा आपका यूसेज वैल्यू आप कितना उसे यूज कर रहे हो आप दिन भर ही करंट नाप रहे हो उससे बैठ बैठ के टाइम पास कर रहे हो तो ज्यादा जल्दी खराब होगी और अगर आप दिन में एक बार करंट नाप रहे हो तो कम जल्दी खराब होगी ठीक है तो ये फैक्टर्स ध्यान में रखना लिख लो अगर लिखना है शॉर्ट नोट्स में ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो ये राजस्थान जेई का है ठीक है देखो करंट ऑफ अब ये सिर्फ पीएमसी का नहीं थोड़ा सा आगे चल रहा है ठीक है इसमें और दो चार इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं पढ़ा तो है ही आप तो देख लेंगे रिवाइज कर लेंगे करंट ऑफ -8 प्लस 6 रूट 2
ब्रैकेट में लिखना sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्री एम्पियर्स इज पास थ्रू 3 मीटर्स, 3 मीटर के थ्रू ये करंट हमने पास करवाया, ठीक है। 3 मीटर के नाम कौन कौन से हैं? एक आपका पीएमसी मीटर है, एक है आपका ट्रू आरएमएस मीटर और एक है आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपको बताना है द रिस्पेक्टिव रीडिंग इन एम्पियर्स विल बी, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या क्या होगी। पीएमसी, ट्रू आरएमएस मीटर और आपका मूविंग आयरन मीटर। ऑप्शन चाहिए क्या? हाँ? कितना? 10 और 10 बाकी एसी और डीसी दोनों, दोनों कैसे सिर्फ और सिर्फ आरएमएस एसी। और ये ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत है, ठीक, ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन लिखो 8 6 और 10, सेकंड लिखो 8 6 8, थर्ड लिखो -8 10 और 10, और फोर्थ लिखो -8 2 2। -8 कैसे हो गया? ऑप्शन देख के -8 हो गया। कैसे हो गया? आपने कभी पीएमसी कॉलेज में देखा है नहीं देखा उसको? नहीं देखा? देखो एक्चुअली में पीएमसी कैसे होता है, असली पीएमसी ये जो यहाँ पे ठीक है अपन जो बना रहे हैं ये आपकी स्प्रिंग होगी, इस पे क्या कनेक्टेड होता है? हमारा पॉइंटर, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होते हैं? मैग्नेट्स, ठीक है। और ये क्या है? अभी ये क्या है? ये दोनों मैग्नेट्स, ये क्या है? स्केल, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? फॉर्मल, ये आपकी मूविंग पॉइंट, ये क्या है? हाँ? ये आपका पॉइंटर है, यहाँ होता है 0, यहाँ जो भी रेंज रही होगी आपके कॉलेज में -10 से 10 मान सकते, सेंटर पे 0 रहता है। यहाँ तो अगर नेगेटिव मान अगर आपको मेजर करना है तो आप कर सकते हो, पॉजिटिव मेजर करना है तो कर सकते हो। तो दोनों आपके पास पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो अगर आप सोचो कि सर यहाँ 8 पहले मैंने 8 बताया, -8 अब आप ऑप्शन में दे रहे हो तो -8 कर दिया, ऐसा नहीं। ये असलियत में पीएमसी ऐसे होता है, अगर आप -8 मेजर करना चाहते हो तो ऐसे मेजर कर सकते हो, पता नहीं करें। -8 का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। बस अगर आपने दो तार को ऐसे कर दिया -8 हो गया। बताओ 10 कैसे आया? -8 तो ठीक है, डीसी वैल्यू क्या होगी? 10 कैसे निकाला? रूट निकाल के। फॉर्मूला याद है सबको वो वाला? क्या होता है? रूट, ये जो फॉर्म में लिखा था ना, कहाँ गया वो? अच्छा लिखा लिखा वो क्या लिखा था? वो करंट कितना था हमारा?
-8 प्लस 6√2 प्लस 30। इसमें a0 क्या है आपका 8, ठीक है। उसके बाद ये बाय √2 ये होता है। मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है? नहीं ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है? हर जगह थोड़ी लगाऊंगा मैं। नहीं आरएमएस पे तो ठीक है, पर ये एप्लीकेबल कब है? तो नहीं वो एक वर्ड मिस कर रहा हूं, उस वर्ड का होना जरूरी है। नहीं जितना पढ़ा है सब बता दो कैसा लगेगा। इसका फॉर्म देखो एक बार। ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग फ्रीक्वेंसी की वेवफॉर्म, तभी आप लगाओ वरना नहीं लगाओ, ठीक है। तो दो वेवफॉर्म्स हैं, इसकी तो कोई सही नहीं, ये तो बेकार है। इसकी कितनी है ओमेगा, अभी जो भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की दो वेवफॉर्म्स अगर आपने गिवन है तो आप ऐसे लगा सकते हो, बाकी इसको नहीं लगा सकते अगर सेम फ्रीक्वेंसी होती तो। अगर मैं यहाँ लिख देता ना -8 sin ओमेगा टी, तब नहीं लगता, फिर यहाँ तो लग गया, ठीक है। चलो अगला, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का पेपर कभी हुआ नहीं है? यहाँ पे मेरे को पेपर मिल नहीं रहा है यहाँ की स्ट्रीट का, कब हुआ? बहुत पहले मुझे यहाँ पेपर नहीं पता तुम्हारे यहाँ। यहाँ पे हमारे यहाँ का सिविल का पेपर खुल रहा है लेकिन इलेक्ट्रिकल का नहीं खुल रहा है। अच्छा और भी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा। उधर कब बना था? 9 नवंबर 2009 में 2000। बाकी यहाँ के लोग थोड़े से मिलनसार लोग हैं यार, मैं जितना 2-3 दिन में जितना मिला ठीक ठाक मिला। राजस्थान हमारे देश यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे जैसे लोकल लैंग्वेज अगर किसी को ग्रीट करना है तो कैसे करते हैं? जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? खम्मा खड़ी। अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ पहली बार मैं कहता हूँ खम्मा खड़ी, नमस्ते। ऐसे यहाँ के लोग क्या कहते हैं? प्रणाम। अरे बोलो यार, अपने यहाँ की लोकल भाषा समान है क्या? क्या बहुत बहुत स्वागत है क्या? अच्छा यहाँ पे मेरी भाई को भेजी बोलते हैं। हाँ बड़े 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 मतलब वैसे नॉर्मल भी दाऊदी भाई। अच्छा दाऊदी भाई, अच्छा ज्यादा ठीक है ठीक है। यहाँ कुछ ज्ञान सीख कर जाए यार। आप कहाँ के? यूपी। नहीं मैं हरिद्वार की हूँ सर। चलिए वैसे इसका होम टाउन पहले यूपी है। सहारनपुर। तो उसमें क्या हो गया? बिजनौर के हैं तो हैं। तुम्हारा क्या है? सर वहाँ नहीं गए, बहुत कम जाते। आपके पापा होंगे वहाँ, मम्मी होंगी। मेरे दादाजी रहते थे। दादाजी हरिद्वार में रहते थे। उनके पापा रहते, मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर। बहुत पुराने हैं, फिर वो बिजनौर की छोड़ी हुई, फिर सर ये लोग पता नहीं बेफालतू बोलते हैं। नहीं फिर तो हरिद्वार की मानेंगे सर। हरिद्वार में वो कब होती है गंगा आरती? मुझे जानना है वैसे। रोज ही होती है। टाइम बताओ उसका। टाइम तो याद नहीं है। हां 8 बजे होती है रात में।
और सुबह कब की? सुबह का तो निकल शाम को पर 8 सुबह का कब पता करते हैं? ऋषिकेश में क्या है, जब मैं छोटा था ना तो मैं एक बार आया था, पर मुझे वो वहाँ पे याद नहीं रहा कि मैंने कैसे देखा, तो मुझे याद है नहीं ऋषिकेश में भी मेरी खाते हैं ना तो बहुत अच्छी आती है। तो वो ऐसे ऐसे होती है बड़ी वाली। हां वैसे ऋषिकेश में हरिद्वार में नहीं होती है। हरिद्वार यहाँ पे वो है, कौन सा घाट है वो बड़ा? कहां हरिद्वार में में तो 80 घाट क्या? नहीं हर की पड़ी। हर की पौड़ी। आप दोनों जगह जा रहे हो ऋषिकेश जाना तो बहुत सारी जगह है, यहाँ से टाइम नहीं मिलता है यार, क्लास ही पूरी होगी जाएंगे। ये अगर कोई बुक बुक हो यार, तो बिना बुक के कैसे पढ़ लो समझ नहीं आता। देखिए मैं तो अपनी अम्मी है कितना पढ़ते हैं लेके मैं अच्छा उससे पढ़ते हो। चलो एक क्वेश्चन है सुनो, ऐसे ऐसे सुन लो देख लो। डैश इज यूज्ड फॉर टेंपरेचर मेजरमेंट, ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, रोटामीटर, मैनोमीटर, वेंचुरीमीटर और थर्मोकपल। ये आपका एसएससी का है। ना कुछ बाकी देख लेंगे, बाकी बताओ। मटेरियल्स पढ़ लिया, मटेरियल्स देखो, लिखो करंट की वैल्यू दे रखी है आपको 14.414 sin ओमेगा t plus pi by 6 pi by 6 इसकी आरएमएस वैल्यू निकालो। कैसे नेटवर्क करोगे क्वेश्चन कर लोगे? सी इक्विवेलेंट यहाँ पे
अच्छा था। पेपर कहाँ का है ये? तो करने लगाएंगे। सर करवा दीजिए क्वेश्चन। हाँ? तो इसमें प्लीज फोटो प्रिंट से करवा अच्छा मैं खुद की करवा दूँ। दो। पढ़ाने की जरूरत है। वो तो मैं करवा दूंगा, तो फिर अगर कल कोई बाकी आ गए तो क्या करेंगे? फिर आप लोग क्या करोगे? दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, टाइम पास ही होता है। क्या करोगे दोबारा पढ़ के? क्वेश्चन लगाना है, मेन प्रैक्टिस तो क्वेश्चन की होनी है। मेन प्रैक्टिस तो क्वेश्चन की है। चलो एक आध नेट को सॉल्व करो। करो। करेक्ट। पेन चलाने की जरूरत नहीं, सीधा पेन चलाना। ऑप्शन कैसे? क्रेडिट कार्ड बताओ आप। ऑप्शन है 0 1 -1 10/3 10/3 0 0 आपका 0 0 कैसे? तो ये प्लस प्लस माइनस 4 फिर आंसर ऑफ सर करेक्ट मतलब किस डायरेक्शन में आ रहा है? इधर से इधर लेफ्ट से। मेरे को सच में पेन नहीं चलाना है, कुछ पेन नहीं चलाएगा। ए इसमें क्या, इसमें कुछ उन्होंने 0 बताया, सबने गलत क्यों बताया? वो भी 0, आप भी सही कह रहे थे, तो इसमें इतना वो क्यों डाउट क्यों हो रहा है? मेरे को नहीं। और 0 का रीजन बताओ, पर आपका रीजन पर मेरा सर ये रीजन है क्योंकि ये इधर से प्लस है ना, वो रीजन वो सही नहीं है। तो वो रीजन जो आप कहना चाह रहे हो वो मैं समझ गया हूं, लेकिन और सही होना चाहिए। आप बताओ 0 कह रहे हो, और आप 4 एम्पीयर कहां से ले आए हो, ये भी बताओ। देखो वोल्टेज की अगर बात करें, बताओ कहां बढ़ता है कहां नहीं बढ़ता? सीरीज में बढ़ जाएगा और पैरेलल में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि पैरेलल में ये बढ़ नहीं रहा है और यहाँ ही बढ़ता है। कब नहीं बढ़ेगा ये? जब ये कैसा सोर्स होगा? वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा। तो ये क्या, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है? नेटवर्क तो पढ़ लिया है, अब बताओ भाई ये आइडियल है कि नहीं है, ये बताओ पहले। कैसे है, प्रैक्टिकल क्यों नहीं? देखो नेटवर्क पढ़ने के बाद आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा ना। कब करोगे? आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स पढ़ाए होंगे सर, तो कब करोगे? एग्जाम के बाद। के साथ इंटरनल रजिस्ट्रेशन दिया नहीं है। तो इन दोनों से आइडियल कौन सा? और ये इसको प्रैक्टिकल मानते हैं, इसको ठीक है। अब अगर ये आइडियल है तो क्या यहाँ पे भी 100 वोल्ट तो आएगा, इतना ही तो आएगा।
अगर यहाँ भी आप कह रहे हो सर यहाँ पे मेरे पास 100 वोल्ट है, यहाँ भी 100 वोल्ट है, अगर दोनों पोटेंशियल सेम हो तो या करंट पास करवा पाओगे, नहीं करा पाओगे, तो इसलिए वो जीरो होगा। तो 4 एम्पीयर क्यों बता रहे? ये आपने जो बताया सर ये आइडियल सोर्स है, आपने जो बताया ना। 4 एम्पीयर कैसा है, 2 एम्पीयर कैसा है? नहीं नहीं तो और पॉसिबिलिटीज 100 वोल्ट यहाँ पर है यार, 100 वोल्ट इधर भी आएगा। भाई यहाँ पर कुछ होता तो मैं बोलता कि ठीक है यहाँ 100 नहीं आ रहा है, घटके कुछ आ रहा होगा, लेकिन यहाँ अभी तो 100 आएगा, तो कितना करंट आएगा? 0 एम्पीयर। करंट सोर्स की अगर बात करें, आइडियल सोर्स कैसा होगा करंट का और प्रैक्टिकल कैसा होगा? हाँ ये मेरा करंट सोर्स है और ये मेरा करंट सोर्स है, पैरेलल में कहां लगा? इधर इधर ऐसे, और यहाँ क्या करूं पैरेलल में ऊपर सर्किट आपका आइडियल सोर्स प्रैक्टिकल सोर्स, करंट कहां बटेगा? पैरेलल में, और सीरीज में सेम रहेगा। इक्विवेलेंस का फॉर्मूला पता है क्या होता है? कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन E by D, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा गया है the capacitance of a capacitor is not affected by plate separation, plate thickness, plate area, nature of dielectric, separation, thickness, area, dielectric। देखो डाइलेक्ट्रिक का तो ये रहा, एरिया का ये था, सेपरेशन का ये रहा, थिकनेस कहां से? यहीं से। तो अगर फॉर्मूला याद है तो कर सकते हो सब। ये पेन चलाने वाले भी नहीं है, बस कुछ होंगे इसमें से, बाकी सब तो ऐसे ही देखने वाले। हो गया क्लास में सिग्नल्स पढ़ लिए, सिग्नल्स क्वेश्चन पढ़ लिए। चलो ये हमने कल देखा था, a transformer transforms frequency voltage current voltage current। बस सोचना क्यों पड़ता है। For a DC series motor, बोलिए ना, for a DC series motor, which of which of the following expression is correct, assuming torque versus current characteristics unsaturated। पता है क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स DC सीरीज मोटर की? क्या होती है? टॉर्क हमारा करंट के ऊपर कैसे प्रोपोर्शनल है? डी ऑप्शन सर। ऑप्शन मतलब ऐसे आई अंडर रूट आई क्यूब रूट आई आई स्क्वायर। अब इसमें से ये वाले भी हैं, एनालॉग पढ़ा है तो नहीं आता, तो उससे क्वेश्चन नहीं है तो बहुत सारे। क्वेश्चन का शॉर्ट सर्किटेड पाथ का, अगर कोई पाथ शॉर्ट सर्किटेड है रेजिस्टेंस कितना होगा? ओपन सर्किट का ये भी क्वेश्चन है। ये बताइए
बी बी आपको दे रखा है ए प्लस जे बी, ठीक है, और करंट आपको दे रखा है सी प्लस जे डी, ठीक है। पूछा गया है आपसे इसमें एक्टिव पावर, क्या ए सी ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ऑप्शन लिखो AC प्लस AD, AC प्लस BD, BC माइनस BD, AD प्लस BC। AC प्लस BD, ठीक है, एक आंसर। कैसे निकाला ये? सर ये AC का एक्टिव पावर है और DC इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना आता है कॉम्प्लेक्स टर्म्स को, कैसे करते हैं? AC JED प्लस JBC, ये कितना हो गया माइनस BD प्लस नहीं माइनस, ठीक है, G और J माइनस, तो एक्टिव पावर एक ये वाली होगी, ये तो दोनों को मिला दो AC माइनस BD एक्टिव पावर। बाकी बची ये कौन सी है? तो देखो AC माइनस BD, कल आप भी बताया था ना पावर ट्रायंगल, आप लोगों ने बताया था ना, से कॉमन कितना हो गया ये AD प्लस BC, ये क्या है P प्लस JQ, टोटल क्या है आपका S, S आता है, ठीक है। तो आपका P भी है और Q भी है। P की यूनिट क्या होती है? मैं बताई थी तीनों यूनिट, जल्दी बताओ। S की यूनिट, S की कितनी? गलत, वोल्ट है, इधर इधर, ठीक है, यूनिट्स में तो ये आपकी क्या हो गई कॉम्प्लेक्स पावर P प्लस J। कभी कभी ये माइनस भी हो सकती है, जरूरी नहीं प्लस हो, और क्या बढ़िया, ये अच्छा सवाल। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेजोनेंस कब आता है? कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, गलत। इंडक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बराबर XC, XL क्या होता है? ओमेगा, ये क्या होता है? तो ओमेगा कितना आ गया? ये आपकी क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है इसमें। ये तो आप कर लोगे, इसमें क्या लिखा है, साइन वेव का रेशियो निकालना है आपको, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, और वो होना चाहिए, हाँ, 1.11 एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को चाहिए। 1.11 क्या होता है? फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या होता है? हाँ, और मुझे क्या चाहिए? हाँ, एवरेज अपॉन आरएमएस, तो 0.4 1.11 तो फॉर्म फैक्टर हुआ ना, हाँ, इसमें से पाई के फॉर्म में लिखा है तो आप कर सकते हो। चलो बढ़िया, इसको करो, एक और लास्ट क्वेश्चन। वोल्टेज आपको दे रखा है, पोलर से कॉन्वेक्स में बदलना आता है आपको? थोड़ा थोड़ा याद है, पूरा याद तो नहीं है। सारा रिवीजन मैं कर लूंगा,
x प्लस आई वाई क्या है, किस फॉर्म में है? ये पोलर पोलर फॉर्म कैसे होती है? तो ये बताएं पोलर फॉर्म क्या होती है, उसके बाद चलेंगे पोलर से कॉम्प्लेक्स पे। तो ये कॉम्प्लेक्स में पोलर कैसे होती है, मैं एक से आगे चल रहा हूं। एंगल हाँ अच्छा हाँ, तो मैग्नीट्यूड प्लस एंगल, तो ए एट एन एंगल, ये क्या है, ये आपकी पोलर फॉर्म, ठीक है। देखो या तो ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, दोनों का तरीका बता देता हूँ आपको। समझो 4 प्लस J4 दिया हुआ है, इसको बदलना आता है, कैसे बदलते, कैसे बदलते, जल्दी बोलो। ये क्या लिखूं जल्दी, अंडर रूट ऑफ, तो 16 का 16 32, अंडर रूट 32, एंगल बताओ, एट एन एंगल 90, यानी कि ऐसे 30 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा। एंगल कैसे निकालते हैं, ये आपने बताया ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया, वैसे एंगल निकालना बताओ कैसे निकालते हैं। मुझे सिर्फ इसका एंगल ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पूरा फॉर्म, मुझे सिर्फ एंगल चाहिए, कैसे निकालते हैं? बोलो नहीं, अरे आराम से बोलो, कोई जल्दी नहीं, आराम से, सही बोल रहे हो। ऐसे ही है, आपको शायद याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सही बताया पर पूरा सही नहीं है। वो होता है tan इनवर्स y बाय x, y कितना है, x कितना है, tan इनवर्स 4/4, इसकी वैल्यू बताओ या कितना आएगा ये, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स पोलर में हो गया। अगर इसका उल्टा चलना है, कैसे चलते, मान लो tan एट एन एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, कहाँ जाना है आपको, कॉम्प्लेक्स में जाना है, कैसे जाएंगे, जल्दी जल्दी, ये a एट एन एंगल b वाली फॉर्म है ना, मुझे चाहिए x प्लस आई वाई वाली फॉर्म। तो x बताओ और y बताओ, कैसे निकालूंगा, नहीं पता, कोई आइडिया किसी को? ये क्या है आपका, z किस में, z क्या होता है, z तो इंपेडेंस, ये कहां से z आया, ये तो मैं नॉर्मल वैल्यू दे रखी है आपका। हाँ, तो ये आपका, ये वाली जो वैल्यू है ना, वो क्या है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, और ये क्या है, tan इनवर्स y बाय x। पर मेरे पास ये है नहीं, मेरे को ये चाहिए, कैसे बनाऊंगा मैं? देखो इसका तरीका क्या होता है, फॉर्मूला पहले लिखवा देता हूं, b कैसे बदलोगे, a बाहर रहेगा, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड, अंदर क्या जाएगा, cos b प्लस j sin, माइनस कब होगा, जब ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, सॉल्व करो कितना आएगा, ये tan एज इट इज बाहर, cos 60 फिर वैल्यू j sin, cos 60 कितना होता है, नेटवर्क और इन सब को रिवाइज कराना तो मैथ समझ करना पड़ेगी। ये 3/2 का ये वैल्यू सी आती है क्या, √3/2 सॉल्व करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। करके रिवाइज करो, मेरे क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे यार, उससे नहीं मिलेगी, पता नहीं है, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, पहले बता दो क्वेश्चन से करो, तो टॉपिक बता दो ना, उससे क्वेश्चन तो लेके आऊंगा या कुछ भी, फिर
उसको आपको रिवाइज करके आना। मेजरमेंट में क्या पढ़ना है बताओ, मेरे को टॉपिक बता के जाओ ताकि मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा फिर उसके। बताओ पहला टॉपिक पीएमसी तो वही है, क्या करोगे इसका? एसी पे कर लेते हैं, तो ब्रिज नहीं हुआ तो मैं पढ़ा दूं, जो नहीं हुआ पढ़ लेंगे, जो हो गया उससे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसी ब्रिज, और टाइम बचा तो पावर पढ़ लिया है ना, तो पावर पढ़ा वॉटमीटर वाला, ठीक है। उसमें फॉर्मूले है ना वो tan इनवर्स वाले, √3 P1 + P2 / P1 - P2, वो वाले फॉर्मूले क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक रिवाइज कर दिया। और ब्रिज में क्या क्या पढ़ लिया, कौन कौन से ब्रिज पढ़ लिए, नाम बताओ। एंडरसन, अच्छा, तो आपको सिलेबस में नहीं है क्या? पर इसमें तो लिखा हुआ है सिलेबस में कि एसी ब्रिजेस, तो अभी आप इसके लिए पढ़ रहे हो, एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, तो एसएससी के लिए तो एसी ब्रिज आएंगी और उसमें इंडक्टर के कैपेसिटेंस भी आएंगे, तो कल पढ़ लेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस में तो क्या है, वीट ब्रिज है और कई मेगा मेगा है और कुछ है नहीं यार, वो चाहिए उसको देख क्वेश्चन देख, ठीक है। तो कल पढ़ के आना, तो ये आपका फोन, और कल सब लोग 1 बजे यहाँ पे चलिए, ठीक है। हमने दोस्तों को ये बोल देना, जिसे आना है वो आएगा, नहीं आना है वो नहीं आएगा। आप लोग लेट नहीं होना है ना।